सोनीपत जिले में काफ़ी ऐसे स्कूल जो अनाधिकृत रूप से चलते हुए पाए गए हैं, उनके ऊपर जिला शिक्षा विभाग के माध्यम से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। इस समय जिला शिक्षा अधिकारी हमारे साथ हैं, आइए बात कर लेते हैं। सर, जिस तरह से कुछ ऐसे स्कूल जिनके पास मान्यता भी नहीं है और फिर भी चल रहे हैं, ऐसे कितने स्कूल डिस्ट्रिक्ट सोनीपत में अब तक आपके नोटिस में आए हैं और क्या कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, पिछले साल हमने क्लस्टर लेवल के हमारे स्कूल्स की जो टीम थी, उनसे उनसे हमने ऐसे स्कूलों को आइडेंटिफाई करवाया था। तो कुल हमारे 89 स्कूल्स ऐसे मिले थे पिछले साल, जिनके पास मान्यता नहीं थी, या कुछ ऐसे विद्यालय पे थे जिनके पास जो मान्यता थी वो लोअर क्लासेस की थी और वो ऊपर क्लासेस के बच्चे बिठा भी रहे थे। और हरियाणा शिक्षा नियमावली 2003 का जो नियम 3 है, उसके अंदर क्लियरली ये मेंशन किया गया है कि कोई भी स्कूल हमारे डायरेक्टरेट के बिना निदेशालय की अनुमति के रन नहीं कर सकता। तो उन 89 स्कूलों पे पिछले साल भी कार्रवाई की गई थी और विभाग की तरफ से ये स्पष्ट निर्देश थे कि इस साल उन स्कूलों में कक्षाएं संचालित ना हों। इसके बारे में इस वर्ष भी 25 अप्रैल को विभाग ने दिशा निर्देश जारी किए थे और उसके अकॉर्डिंग हमने अपनी क्लस्टर लेवल पे टीम का गठन कर दिया। और ऐसा अगर कोई स्कूल सभी विद्यालयों के दस्तावेज चेक करने के लिए लिखा गया था, तो लगभग हमारे 30 से 35 विद्यालय ऐसे जो मिले जिनके पास मान्यता नहीं थी और वो संचालित हो रहे थे। तो इसमें क्लस्टर हेड को हमने अब की बार ऑथराइज किया था कि वो अपने स्तर पर ऐसे विद्यालयों को नोटिस जारी करें और 2 नोटिस विद्यालयों को देने के बाद एफआईआर जो है, क्योंकि बच्चों के भविष्य के साथ किसी भी अवस्था में जो खिलवाड़ है वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। तो इस ऐसे विद्यालयों के विरुद्ध एफआईआर अब दर्ज करने की कार्रवाई अमल में लाई भी जा रही है। अच्छा। और कोई भी विद्यालय जो कि जिसको मान्यता नहीं है वो संचालित नहीं हो सकता। अच्छा, डीओ साहब, अब कितने ऐसे स्कूल पाए गए हैं और कितने स्कूलों के खिलाफ जो है केस दर्ज के लिए पुलिस विभाग को लिख दिया गया? देखिए, जो मेरे पास अभी तक की जो रिपोर्ट है, लगभग जो क्लस्टर हेड ने बताया कि 30 से 35 स्कूल ऐसे आइडेंटिफाई हुए जहाँ पे वो प्ले स्कूल के नाम से विद्यालय को संचालित कर रहे थे और उनके अंदर उन्होंने जैसे जो बच्चों की एज 5 साल से ज़्यादा थी, 6 साल 7 साल, यानी कि जो बच्चे फर्स्ट सेकंड थर्ड के इस तरह के बच्चे बैठे हुए मिले तो उनको नोटिस भी जारी किया और काफ़ी विद्यालयों ने उन बच्चों को जो है नियर बाय स्कूल के अंदर शिफ्ट भी कर दिया है। लेकिन कुछ विद्यालय ने जो इसको अमल नहीं किया, उनके खिलाफ 10 से 12 स्कूल की जो मेरे पास अब तक रिपोर्ट है, उनके खिलाफ पुलिस विभाग में एफआईआर के लिए भी लेटर है लिखा गया है संबंधित विद्यालयों के द्वारा। अच्छा, डीओ साहब, एक बात की जानकारी ज़रूर ले लेते हैं। जैसे गर्मी की छुट्टियां शुरू होने वाली हैं और अब जो क्लासें चल रही हैं, उनमें ख़ास तौर से बच्चों के लिए गर्मी में क्या खास शिक्षा विभाग की तरफ से व्यवस्था दुरुस्त की गई है? देखिए, शिक्षा विभाग हर वर्ष जो लू का मौसम है, जो गर्मी का मौसम है और विशेष तौर पर हमारा मई के महीने में जो कक्षाएं संचालित होती हैं, तो वहाँ पर बच्चों को गर्मी के अंदर जो परेशानी का सामना करना पड़ता है, तो उसके लिए संबंधित जो हमारे सभी विद्यालयों को दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। उसके लिए बच्चों को पीने के पानी की समुचित व्यवस्था हो और ये भी मैंडेटरी किया गया है कि 2 पीरियड के बाद ज़रूर बच्चों को पानी पीने के लिए एक क्लासरूम के बाहर उनको लाया जाए और पानी ज़रूर उनको बच्चों को पिलवाया जाए और पानी जो है वो बिल्कुल हमारे निर्धारित मापदंड के अकॉर्डिंग हो। और स्कूलों के अंदर वाटर कूलर्स का जहाँ तक संभव हुआ वो भी अरेंजमेंट करवाया गया है और सभी विद्यालयों में जो है पंखे, इलेक्ट्रिक जो भी चीज़ें हैं वो लगातार वर्किंग में हो, ये लगातार प्रयास है कि किस तरह की विद्यालयों के अंदर चाहे इलेक्ट्रोल है या स्कूल के जो हमारा फर्स्ट एड किट के अंदर ये चीज़ों का प्रावधान है या नींबू है, पानी है, इस तरह का भी चीज़ें के स्कूल के अंदर प्रावधान किया गया है ताकि बच्चों को किसी भी ऐसी परिस्थितियों में किसी भी प्रॉब्लम को फेस ना करना पड़े। अच्छा, डीओ साहब, एक बात और जान लेते हैं। जिस तरह से गर्मी की छुट्टियां होनी हैं, जब कब से छुट्टियां शुरू हो रही हैं, खास तौर से क्या उस दौरान भी ऑनलाइन क्लासेस लगने का प्रावधान है या पूर्ण रूप से छुट्टी रहेगी? देखिए, विभाग जो कैलेंडर जारी किया गया है उसमें सभी विद्यालय अभी तक का जो कैलेंडर, अगर मान लीजिए गर्मी बढ़ती है तो वो एक अदर मैटर है, सरकार अपने लेवल पे क्या डिसीजन लेती है, लेकिन अब कैलेंडर के अकॉर्डिंग 1 जून से लेकर 30 जून तक सभी विद्यालयों में छुट्टियां घोषित की गई हैं। और कुछ विद्यालयों में जो हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड ये संभव है कि विभाग की तरफ से कोई बच्चों के लिए कोई कैंप वगैरह लगाया जाए,
वो एक अदर मैटर है। बाकी सभी विद्यालयों में 1 से 30 जून तक अवकाश रहेगा। अच्छा, जिस तरह से जिला शिक्षा अधिकारी ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि अगर कोई भी अनाधिकृत रूप से बगैर मंजूरी के स्कूल चलाता है तो यह बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ होगा, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ऐसे में अभिभावकों को भी जागरूक होना बेहद जरूरी है। राजेश खत्री, डेली पोस्ट, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल।